देखिए प्रश्न जो है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है। देखिए क्या है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, कोई चीज़ का संयोग होना मतलब एक साथ जुटना। जैसे अगर एग्जाम्पल की मदद से हम अगर देखते हैं ए और बी है ना, दोनों जुड़ के ए बी बन गया है ना। ए और बी अलग अलग चीज़ था और दोनों को एक साथ बना दिए यहाँ पे। जैसे घर का खिचड़ी होता है ना, घर में जो खिचड़ी हम लोग बनाते हैं तो क्या करते हैं, चावल उसमें दाल और उसमें नमक हल्दी हर चीज़ मिला के क्या करते हैं, एक जैसा बना देते हैं। वही चीज़ है संयोजन। संयोजन में क्या होता है, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ को क्या करते हैं, मिलाते हैं और नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, ये उदाहरण देखिए। जैसे कार्बन, सी कार्बन है, ये सॉलिड ठोस के रूप में, इसलिए एस लिखे हैं, सॉलिड ठोस। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस के रूप में होता है। उसके बाद ये कार्बन और ऑक्सीजन जब मिला है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया जो कि गैस के रूप में आता है। तो देखिए दो को चीज़ मिलकर एक नए चीज़ का निर्माण किया है ना, इसी को तो बोलते हैं संयोग करना। उसके बाद सेकंड में देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H2 गैस के रूप में है और ऑक्सीजन भी गैस के रूप में। दोनों जब मिलते हैं तो जल का निर्माण करते हैं जो कि लिक्विड के रूप में रहते हैं। देखिए लिक्विड के रूप में है ना, जल द्रव के रूप में। तो इसका एग्जाम्पल और भी दे सकते हैं हम, ठीक ना। अगला देखो क्या है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये अगली बार क्वेश्चन पूछा था, ठीक ना। देखिए किसे कहते हैं, जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। सीधी सी बात है, कोई एक पत्थर, बड़ा सा पत्थर है, उसको तोड़कर अगर छोटा छोटा टुकड़ा 2-3 को बना देंगे ना तो वही क्या कहलाते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। जैसे देखिए यहाँ एग्जाम्पल की मदद से अगर देखते हैं, जैसे ए बी एक साथ था, ए बी एक साथ है और इसको ए को अलग कर दिया और बी को अलग कर दिए। ए बी से 2 को चीज़ बन गया, बना है ना। 1 से 2 चीज़ बनना, 2 से 3 चीज़ बनना, उसी को क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन। उदाहरण देखते हैं यहाँ पे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना है। देखो कैल्शियम कार्बोनेट जो है सॉलिड ठोस के रूप में है। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड ये भी सॉलिड ठोस के रूप में है और ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये जो है गैस के रूप में। समझ में आया। अगर एक चीज टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अभी जस्ट हम लोग इसका उल्टा पढ़ रहे थे, जब 2 को चीज़ मिलकर एगो बनता है तो उसको संयोजन, और एगो चीज़ टूटकर 2 से अधिक बनता है, 2 या 2 से अधिक बनता है तो उसको वियोजन या अपघटन। ये क्वेश्चन अगली बार ऑब्जेक्टिव में पूछा था। देखिए अगला प्रश्न है, विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए क्या, देखिए जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है उसे विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ से अगर समझ में नहीं आता है, यहाँ देखिए, यहाँ पे अभी जस्ट A+BC लिखे हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए होता क्या है, विस्थापित करना का मतलब हुआ कि इसके स्थान पे ये आ जाना और इसके स्थान पे ये आ जाना, ठीक ना। तो देखिए ये C जो है ना, C स्थिर रहता है। अब देखिए इसके स्थान पे ये आ जाएगा B, अब A जो बेचारा है इसके साथ लगेगा ना, तो सेम वही चीज़ ये समीकरण में हो रहा है। देखिए यहाँ पे F ही है प्लस CuSO4 है। देखिए ये जो Cu है तो A के स्थान पे आएगा, जैसे A के स्थान पे आया था ना B, तो Cu किसके स्थान पे आएगा, Fe के स्थान पे आया है और Fe कहाँ चल गया, Co के स्थान पे, Co के स्थान पे गया है। विस्थापित कैसे होता है, समझ में आया। तो देखो Fe लोहा है और ये CuSO4 कॉपर सल्फेट है और कॉपर इधर आयरन सल्फेट है।
तो एकल विस्थापन क्या होता है, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता। अभी जैसे यहाँ पे स्थान पे कौन चल गया, ए, ये बी को कहाँ भेज दिया, ए के स्थान पे। तो समीकरण यहाँ देख लो, ये है कैसे विस्थापित हुआ, समझ में आया। तो ये